हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो इसकी 6 विशेषताएं हैं जो समतल दर्पण में हमें पढ़ना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसका जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। तो आइए इसे हम बारी बारी से समझते हैं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। जैसे कि ये कोई दर्पण है। अब दर्पण के पीछे का मतलब ये भी नहीं कि उसका पार्श्विक पीछे। जैसे कि अगर ये दर्पण है, ये अगर दर्पण है तो दर्पण के पीछे मतलब जहां पे रंगा होता है उस रंगे हुए भाग के बाहर से नहीं बनता है। जैसा कि इधर अगर कलर किया हुआ भाग होगा तो ऐसा नहीं कि वो कलर किए बाहर वाले भाग से बनता है। दर्पण के पीछे कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे कि अगर दर्पण की मोटाई जैसे हम देख लेते हैं, अगर दर्पण की मोटाई 1 mm है और उसे बढ़ाकर हम 5 mm कर दे तो हम यहाँ पे गौर करके देखते हैं कि वो ऊपर वाला जो सतह है, जो ये मोटाई है और ऊपर वाला सतह है, तो हम अगर उसे गौर से देखेंगे उस दर्पण को तो वो ऊपर वाले सतह से नहीं ऐसा लगता रहता है हमें कि वो सबसे पिछली वाली जो दीवार है वहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो अतः हम कह सकते हैं यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक। अब है दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप लोग घर पे भी ऐसा कीजिएगा। पार्श्विक दर्शन के बारे में हम बताए थे चित्र के द्वारा ही, केवल आप लोग उसे प्रैक्टिकली भी कीजिएगा कि एम्बुलेंस किसी कागज पर लिखकर और उसे हम ऐसे दर्पण के सामने खड़े होकर देखेंगे तो जो उसमें एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा होता है, जैसा कि आप लोग वाहनों में देखते होंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसको हम कंफर्मेशन करने के लिए, जानने के लिए क्या करेंगे, कोई पेन ले लेंगे और उस पेन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो दर्पण के सामने रखेंगे तो ऐसा हमें आभास होगा, देखने को मिलेगा कि जितनी लंबाई पेन की है हमें दर्पण में जो उसका चित्र बन रहा है उसकी भी लंबाई उतनी ही बनती है। तो मतलब कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक दर्पण है, मान लेते हैं यह एक दर्पण है, ठीक है, जिसका पीछे का भाग कलई किया हुआ है, रंगा हुआ है। अब हम यहाँ पे इस कलम को हम इस दर्पण के सामने अगर ऐसे ले जाते हैं तो ये कलम का जो चित्र बनेगा वो इसी तरह से यहाँ बनेगा, ना कि इस कलम का चित्र ऐसे बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसे देख लेंगे कि अगर ऐसा कोई लंबा दर्पण है, अगर उस दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो अगर हमारा सर ऊपर है तो दर्पण के चित्र का भी सर ऊपर ही होगा और पैर नीचे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर सीधे खड़े हैं कि पैर मेरा नीचे है सर मेरा ऊपर है तो दर्पण में सर नीचे और पैर ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब उससे अगला है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? पार्श्विक रूप मतलब हुआ कि उसका पार्श्व मतलब उसका पार्ट कहेंगे, पार्ट यानी कि जैसे अगर हम कोई बॉडी का पार्ट ऐसा है जिसको हम दर्पण के सामने लाते हैं, या सीधे सीधे हम इसे आसानी से ऐसे समझेंगे कि हम खुद अगर किसी दर्पण के सामने में खड़े हो जाते हैं तो ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगर हम बायां हाथ उठाते हैं दर्पण के सामने तो दर्पण में हमें ऐसा आभास होता है कि उसमें वो जो चित्र है, मेरा जो छाया वहां पे बन रहा है वो दाहिना हाथ उठा रहा है। और अगर हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो उसमें लगता है, दर्पण में लगता है कि हमारा बायां हाथ उठ रहा है। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो आभास हम लोग करते हैं दर्पण में वो क्या कहलाता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, उसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। मतलब वैसे अगर सीधे सीधे प्रतिबिंब बोलेगा सामने में तो वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन पार्श्विक रूप से यानी कि आंशिक रूप से, यानी कि जैसे कि हमारा अंग जो है, जैसे कि बायां भाग है दायां भाग है, तो उसमें बाएं को दाएं कर देगा और दाएं को बाएं कर देगा,
जिसके कारण इससे दाएं को बाएं और बाएं को दाएं करना ही पार्श्विक बोलते हैं उसको, पार्श्विक रूप से उल्टा बना देता है। उसका 5वां प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों, अगर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम जो बोलते हैं वो आवाज हमारे अंदर से निकलता है, न कि उस चित्र से आवाज निकलता है। अगर चित्र से भी आवाज निकलता हो तो हम जानेंगे कि वो वास्तविक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं, अपने चेहरे का एक्टिविटी अगर चेंज करते हैं और अपने मुंह से अगर कोई भी आवाज निकालते हैं तो वो जो दर्पण है वो बस मुंह का जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा, चेहरा का जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा, लिप को जो है वो अप डाउन करेगा, लेकिन उससे आवाज नहीं निकलेगा। तो इस तरह हम कर सकते हैं, यानी कि उसको हम केवल आभास कर सकते हैं, यानी कि वो आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता। और जब आभासी होता है तो उसे हम पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। आभासी होता है तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे नोट में, इसलिए पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। अगर उसी में टेप रिकॉर्डर सेट कर देंगे हम बोलकर, और जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कोई भी किसी भी चित्र को या किसी भी छाया को या किसी भी प्रतिबिंब को, तो उसमें से आवाज भी निकलता है और उसका लिपसिंग भी जो है वो मैच करता रहता है। तो यानी कि हम कह देंगे ये वास्तविक है, वास्तव में ये बोल भी रहा है और इसके लिप भी वैसे हो रहे हैं। तो लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होगा उसको हम पर्दे पर नहीं ला सकते। अब है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। ये भी एक प्रैक्टिकली समझने का चीज है। आप लोग गौर कीजिएगा कि मान लेते हैं यह एक ऐसा दर्पण है, तो इस दर्पण के सामने हम यहाँ पे अगर कोई पेन रखते हैं और इस पेन को हम आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, न कि ऊपर नीचे, आगे पीछे। अगर यहाँ है पेन तो आगे ले जाएंगे, और फिर अगर हम पीछे ले जाएंगे तो हम देखते हैं कि पेन हमारा जितना पीछे जाता है दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी उतना पीछे जाता है, और पेन जितना आगे जाता है हम ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण में जो है वो उसका प्रतिबिंब भी उतना सामने आ रहा है। तो यहाँ वही चीज हुआ, आप लोग करके देखिएगा कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। अब आइए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब है गोलीय दर्पण। अभी तक तो हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, अब है गोलीय दर्पण। तो आइए गोलीय दर्पण के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने जो समतल दर्पण में पढ़ा कि सीधा सीधा सपाट अगर रहेगा कोई भी दर्पण या कोई भी कांच, जिसको प्लेन कांच, जिसको हम पीछे से रजतीकरण करके उसके ऊपर कलई या रंग चढ़ा देते हैं, तो तब जो है उसका जो सामने वाला पार्ट है वो क्या होता है, चमकदार बनता है, और वहां पर प्रकाश परावर्तित होके क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। अब ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे खोखले गोले को, गोला के बारे में हम लोगों ने समझा है और जाना है, मैथ में हम लोग भी पढ़े होंगे। तो लेकिन गोला के बारे में जान लेते हैं कि एक गेंद है, उस गेंद को अगर हम सीधा सीधा बीच से काट देते हैं तो वह जो आकार बनता है इस टाइप का, गेंद का ये आकार, और ये फिर बाहर वाला, अंदर से देखते हैं तो ये ऐसा आकार दिखता है, और बाहर से देखते हैं तो ये इस टाइप का ऐसा गोलीय बनता है, गोलीय भाग बनता है। तो अब गोलीय दर्पण में क्या है वही हम लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अगर इसी गोलीय दर्पण में, यानी कैसे बनता है यही गोलीय दर्पण, तो ये जो गोलाकार आकार का है कोई भी कांच, उस कांच को अगर हम अंदर से कलई कर दे, रजतीकरण करके अगर उसको हम रंग दे, तो बाहर का भाग स्मूथ बनेगा, यानी कि बाहर का भाग चिकना बनेगा, और वो उस पर अगर कोई प्रकाश स्रोत से कोई भी किरण आएगा तो उस पर प्रतिबिंब बनाएगा। यानी कि हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हम, ये हमारा क्या है, गोलीय कांच है जो वक्र है, मतलब टेढ़ा है। अब इसके अंदर से अगर इसको हम कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि इधर से ये जो है
स्मूथ हो जाता है, चिकना सतह हो जाता है, जिस पर अगर किसी वस्तु के सामने यदि कोई वस्तु इसके सामने ऐसे लाते हैं तो यहाँ पे इसका क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा आप लोग प्रैक्टिकली करने के लिए क्या कर सकते हो, एक चमकदार बहुत ही चमकीला चम्मच ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे एक चम्मच ले लो। मैं चम्मच का डिजाइन बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ। ये इस टाइप का एक चम्मच है। ये क्या है, ये इस टाइप का एक चम्मच है। आप इस चम्मच के एक, तो ये इस टाइप का चम्मच होगा तो इसका एक भाग वक्र होगा जो ऊपर की ओर आता होगा, और एक भाग वक्र होगा जो नीचे की ओर आता होगा। इसमें हम लोग कोई भी वस्तु रख के, कोई भी खाने वाला चीज, तरल पदार्थ रख के उसको खाते हैं। तो आप उस चम्मच, चमकीला चम्मच होना चाहिए। जितना स्मूथ होगा, जितना चमकीला होगा, तो वो जो है प्रतिबिंब साफ साफ दिखाएगा। तो उस चम्मच को हम लोग क्या करते हैं, सामने में कोई कलम ले जाकर ऐसे हम उसमें आगे पीछे मूवमेंट करते हैं उस चम्मच के सामने। एक बार वक्र वाले भाग से जो अंदर से टेढ़ा है उधर से एक बार करेंगे, और फिर चम्मच को पलट के जिधर से उभरा हुआ भाग है, उभयतल है, उधर से हम फिर उसका मूवमेंट करेंगे। तब हमें कुछ जो देखने को मिलता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, और उसमें क्या नियम कानून है, क्या गुण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो आइए, गोलीय दर्पण के बारे में हमने अभी तो सीख लिया। अब है गोलीय दर्पण कहते किसको है, कहते हैं। तो गोलीय दर्पण वह खोखले गोले का वह भाग है, या सीधे सीधे कहेंगे खोखले गोले का वह भाग, खोखले गोले का वह भाग जो भीतर या बाहर से, जो भीतर या बाहर से रजतित है। रजतित मतलब रंगा हुआ है, रजतित होता है, या लिखेंगे रंगा होता है, रंगा होता है। उसी भाग को हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण। जैसा कि हम लोग समतल दर्पण में चित्र, जैसे समतल दर्पण का डिफिनेशन पढ़ के फिर उसका चित्र के द्वारा समझे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ हम गोलीय दर्पण का परिभाषा लिख के अब उसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। तो हमने वहां पे बताया था कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु से परावर्तित होकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये आप लोग देखिए।